देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार इस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो इसे सीखने से पहले सबसे पहले हमको क्या सीखना है कि हमें किस प्रकार मालूम होगा कि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो बेटा मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि किस प्रकार आप समझोगे कि ये इस टेंस का वाक्य है, जिसमें मैंने आपको सहायक क्रिया और क्रिया लिखाई थी। आप देख रहे हैं कि 11 वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी 11 वाक्य लिखे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कैसे मालूम होगा कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बेटा अगर अफर्मेटिव वाक्य है तब कर्ता आई बी यू दे व बहुवचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी, और कर्ता ही सीट व एक वचन के साथ आपको क्रिया की पहली अवस्था में एस या एस लगा मिलेगा। इससे आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य हमारा किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब बात करें नेगेटिव की, तब नेगेटिव में आपको आई बी यू दे व बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगा मिलेगा, और ही सी इट व एक वचन के साथ आपको डज नॉट लगा मिलेगा। अगर कभी नहीं होगा तो वहां नेवर लगा मिलेगा, और आई बी यू दे के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी, और ही सी इट वा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में एस या एस लगा मिलेगा नेवर के साथ, जो मैंने शायद नहीं लिखा है। यू के साथ दिखाया है नेवर, लेकिन ही के साथ नहीं दिखाया। अगर यहाँ बेटा ही होता तो यहाँ नेवर गिव्स हो जाता। आप लोग जानते हो इंट्रोगेटिव में डू डज सबसे पहले लिखा मिलेगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में, और सेकेंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद एमबी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब आप लोगों को जानना क्या है कि पैसिव वॉइस में किस प्रकार बदलेंगे इसको। तो जैसा कि मैंने उस दिन भी आपसे बताया था कि एक्टिव वॉइस का कर्म पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, कर्ता। तो जरा देखिए बेटा, समझने के लिए ये मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, जबकि ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा आपको सिर्फ समझाने हेतु मैं ऐसा लिख रहा हूं कि आपके अच्छे से बात समझ में आ जाए। बेटा देखिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सॉरी बेटा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद फिर मैंने उस दिन आपको लिखाई थी कि इस टेंस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होगी। तो मैंने लिखा था इज एम आर, क्या लिखा था, इज एम आर। तो बेटा सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो आपका क्या बना है, सब्जेक्ट, उसके अनुसार आपको इज एम आर में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है। और उसके बाद बेटा वाक्य नेगेटिव हो तब यही आपको क्या लगा देना है, नॉट आर नेवर। अगर कभी नहीं है तो नेवर, नेगेटिव कभी एक साथ हम लोग देखते चल रहे हैं। यानी ऑब्जेक्ट को आप क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके अनुसार इज एम आर में से कोई एक सहायक क्रिया लगाएंगे। उसके बाद वाक्य नेगेटिव है तो नॉट लगाना, अगर नेवर लिखा है तो आप नेवर लगाना। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि जब पैसिव वॉइस बनती है तो उसके साथ सदा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बेटा अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखा जाता है, और उसके बाद बेटा बाई लगाकर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का बेटा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी बाई सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट, समझ नहीं है। उसके बाद बेटा आपको क्या लिखना है, अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड्स, और अंत में फुल स्टॉप लगाना है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। अब जरा देखिए, जैसे बेटा लिखा है आई राइट अ लेटर। अब इसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी एमबी है, मेन वर्ब है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमें पैसिव वॉइस से क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर। अब जरा देखिए, बात ये आ रही है कि इन तीन सहायक क्रियाओं में से कौन सी क्रिया लगाएंगे। तो सुन लो बेटा, एकदम सिंपल सी बात है। जब कर्ता आपका आई, सॉरी बेटा, जब कर्ता आपका ही सी इट व एक वचन है,
जब कर्ता आपका क्या बनेगा, ही सी अथवा एक वचन, तब आपको सहायक क्रिया क्या लगाना है, इज। सिर्फ केवल आई के साथ क्या लगाना है, एम। और बी यू दे व बहुवचन सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ आपको क्या लगाना है, आर। अब यहां देख रहे हो क्या लिखा है, ए लेटर। अब बेटा एक लेटर एक वचन है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ए लेटर इज। अब बेटा राइट को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या बन जाएगा, रिटन, WRITTEN, रिटन। अब जैसा कि क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बदल जाएगा, बाई, आई का क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। तो अ लेटर इज रिटन बाई मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अब जरा देखिए, बी कॉल हिम, बी कॉल हिम, हम उसे बुलाते हैं। अब हिंदी क्या होगी पैसिव वॉइस की, उसे मेरे द्वारा बुलाया जाता है। अब बेटा उसे को सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया था, और ही के साथ भी मैंने क्या बताया है, इज लगाने के लिए, यानी ही सी, तो ही इज। अब उसके बाद बेटा कॉल को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या बन जाएगा, कॉल, तो ही इज कॉल्ड बाई, बी का क्या हो जाता है, अस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली वीडियो भी देख लेना, मैंने सब कुछ दिखाया है। तो ही इज कॉल्ड बाई मी, वो उसे मेरे द्वारा पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। ही प्लेज क्रिकेट। अब बेटा देखिए क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्रिकेट। अब बेटा क्रिकेट के साथ भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वर्ब का यूज होता है। तो क्रिकेट इज, अब प्ले को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्ले। क्रिकेट इज प्लेड बाई, ही लिखा है तो ही का क्या हो जाता है, बाई हिम। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। राधा डज नॉट वॉश हैंड्स। अब देखिए राधा डज नॉट वॉश हैंड्स, राधा हाथ नहीं धोती, समझ गए। अब ये नेगेटिव वर्ड है। अब बेटा नेगेटिव है तो अब हमें इज एम आर के बाद नॉट ही लगाना है और बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब जरा देखिए हैंड्स लिखा है, अब यहाँ लिखेंगे हैंड्स। अब बेटा हाथ एक है कि दो है, हाथ तो दो ही है, इसलिए बेटा यहाँ हैंड्स के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर। अब यहाँ देख रहे हो डच के बाद नॉट लगा, यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो हुआ है उसके अनुसार आर और इज का यूज होगा। तो हैंड्स आर नॉट, हैंड्स आर नॉट। और वाश को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या बन जाएगा, वाश्ड बाई राधा। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि नाउन बाई नाउन, तो ये राधा नाउन ही है, प्रॉपर नाउन। अब जरा देखिए वाक्य नंबर 5 देखते हैं हम लोग, यू नेवर गिव अ पेन, यू नेवर गिव अ पेन। तो सबसे पहले हमें क्या ऑब्जेक्ट निकाल लेना है यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, अ पेन। अब बेटा कलम तो एक है तो इसके हिसाब से क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अ पेन इज। अब गिव को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या बन जाएगा, गिवन, गिवन। एक मिनट बेटा, इसमें नेवर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम नेवर लगा, अ पेन इज नेवर, अ पेन इज नेवर गिवन बाय यू, गिवन बाय यू। अब जरा देखिए, वी डू नॉट टीच हिंदी, हम हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। अब बेटा हिंदी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखोगे, हिंदी, और हिंदी एक है सिंगुलर नंबर तो क्या लगाओ, इज। हिंदी इज नॉट। टीच को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा, टीच, टाट, टाट इसका रूप होता है बेटा। तो हिंदी इज नॉट टाट, टाट बाई, बी का क्या हो जाएगा, अस। तो हिंदी इज नॉट टाट बाई अस, हिंदी हमारे द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। डज सी नॉट अब्यूज मी। अब बेटा देखिए, डज सी नॉट अब्यूज मी, यहाँ डज लगा है, इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस लगाना है तो हमें कर्म के हिसाब से सहायक क्रिया लगानी है। अब बेटा मी तुम्हारा कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो मी जब सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। और आई के साथ मैंने आपसे बताया था क्या लगाना है बेटा, एम का यूज करना है। तो एम, उसके बाद मी को सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो क्या बन जाएगा, आई। अब यहाँ सी के बाद नॉट लगा है तो यहाँ आपको आई के बाद नॉट लगाना है, तो एम आई नॉट। और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी क्या लिखेंगे, एब्यूज्ड। और उसके बाद बाई
सी को ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाई हर हो जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एम आई नॉट अब्यूज्ड बाई हर। अब जरा देखिए डू आई ईट एन एप्पल, तो एन एप्पल को देखते हुए बेटा यहां साई क्रिया क्या लगाएंगे इज एन एप्पल, इज एन एप्पल। उसके बाद बेटा ईट को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा इटन हो जाएगा, इटन बाई मी, इटन बाई मी और अंत में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखिए सेकंड टाइप भी लिखा है व्हाई डू दे नॉट स्पीक हिंदी। अब बेटा जब क्वेश्चन की बात होती है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लगाते हैं हु को छोड़कर। अब सबसे पहले बेटा क्वेश्चन ही लगाएंगे, व्हाई लिखेंगे और व्हाई लिखने के बाद हमें कर्म के हिसाब से इस एमआर में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है। तो कर्म हिंदी है, हिंदी एक है, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे इज, तो व्हाई इज। अब हिंदी को बेटा बना लेंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा व्हाई इज हिंदी। अब यहाँ दे के बाद नाट लगाए तो यहाँ हम हिंदी के बाद नाट लगाएंगे, तो व्हाई इज हिंदी नॉट स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है, स्पोकन बाई दे लिखा है बेटा तो क्या हो जाएगा बाई देम। तो व्हाई इज हिंदी नॉट स्पोकन बाई देम। अब जरा देखिए व्हाट डज ही डू विद इट, वो इसके साथ क्या करता है। अब जरा देखिए व्हाट लिखा है तो बेटा व्हाट ही लिखेंगे। अब जरा देखिए इसमें क्या लगाएंगे सहायक क्रिया इज, व्हाट इज। इसमें कर्म के विषय में क्वेश्चन है, कर्म के विषय में क्वेश्चन है, इसलिए बेटा इसको कैसे लिखेंगे व्हाट इज। अब डू को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा डन, व्हाट इज डन विद इट बाई ही का क्या हो जाएगा ही, वो उसके द्वारा इसके साथ क्या किया जाता है। व्हाट इज डन विद इट बाई हिम, इसमें कर्म के विषय में क्वेश्चन है, समझ गए बेटा, इसलिए इसमें इज के बाद सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। अब जरा देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हु टीचेज यू हिंदी। अब बेटा यहां देख रहे हो हु टीचेज यू इंग्लिश, सॉरी बेटा हु टीचेज यू इंग्लिश। अब यहां देख रहे हो कि कर्ता के विषय में क्वेश्चन है कि कौन पढ़ाता। मैंने लिखा दिया था जहां हु की बात आएगी बेटा वही सबसे पहले हमें लगाना है बाई हुम। क्या लगाना है बाई हुम। अब बेटा देख रहे हो दो कर्म है, यू भी है इंग्लिश भी है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यू के हिसाब से सहायक क्रिया। आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, मैं दोनों लिखकर दिखाऊंगा आपको। तो बाई होम किसके द्वारा आर यू और उसके बाद टीच को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो क्या बन जाएगा स्टार्ट इंग्लिश, और अंत में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखिए बेटा अगर आप इंग्लिश को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में तो क्या आएगा, यहां तो बाई होम का बाई होम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके हिसाब से क्रिया क्या लगाएंगे इस, तो बाई होम इज इंग्लिश, बाई होम इज इंग्लिश टाट। अब बेटा जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य के लास्ट में जाता है तो उसके अर्थ के अनुसार टू या फॉर लगाकर लिखा जाता है। तो यहां लिखेंगे टू यू और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन। इस प्रकार आप इन वाक्यों को आराम से बदल सकते हो। अब जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने नेगेटिव का लिखा था, आप ऐसे ही क्या समझ सकते हो इंट्रोगेटिव भी समझ सकते हो। अब जरा देखिए बेटा अगर इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, जैसे इसमें डू डज है लगा तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है, जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आपको इज एम आर में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट रहा है वो किसमें परिवर्तित होगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के अनुसार अगर नाट आ रहा है तो वहां नाट लगाना, नेबर आ रहा है तो वहां नेबर लगाना। उसके बाद बेटा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना, मत भूलना थर्ड फॉर्म लगाना। उसके बाद यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको भी लिखना
उसके बाद बेटा बाई जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको लगाइएगा। प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। अगर बेटा क्वेश्चन है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड लगाना, केवल WHO वाला क्वेश्चन छोड़ के। हमें लगता है कि इस टेंस को आपने अच्छे से सीख लिया, तो जरा देख लेना, जो भी समस्या होगी बताना। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस को किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदलते हैं।